Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will see our grammar books, 6th chapter, adverb. Question answer, let me try. See, pick out adverbs and state their kinds. सेंटेंसेज आपको दिए हुए हैं, इनसे आपको एडवर्ब सिलेक्ट करनी है एंड उनका काइंड भी आपको राइट करना है कि उसका कौन सा टाइप है. क्वेश्चन फर्स्ट है, ओनली ए सिंगल बॉय कुड आंसर दैट क्वेश्चन. सेंटेंस में आपके एडवर्ब कौन सी है? ओनली. ओनली जो वर्ड है ये आपके एडवर्ब है एंड टाइप कौन सा है एडवर्ब का? एडवर्ब ऑफ डिग्री. सेकेंड, एज सी वॉज इल शी कुड डेफिनेटली कम टू द पार्टी. तो सेकेंड सेंटेंस है, इसमें आपकी एडवर्ब जो वर्ड है ये है द पार्टी, क्योंकि ये प्लेस शो कर रहा है तो इसमें टाइप होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड क्वेश्चन, द लेक्चर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सेंटेंस में वेरी, वेरी क्या है? एडवर्ब है एंड एडवर्ब का कौन सा टाइप है? एडवर्ब ऑफ डिग्री. फोर, दे हैड एक्चुअली वार्म क्लोथिंग. एक्चुअली, इसमें जो एक्चुअली वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब है एंड एडवर्ब का कौन सा टाइप होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री. स्टूडेंट्स, हमने जब चैप्टर रीड किया था तो इनके टाइप्स के बारे में और ये जो वर्ड्स आए हैं इनमें, इन वर्ड्स को हमने देखा था कि कौन से टाइप में आते हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिग्री ऑफ एडवर्ब्स. आपको एडवर्ब्स की सूटेबल करेक्ट डिग्री के साथ ब्लैंक फिल्स करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स ब्लैंक देन ए ट्रेन. माई ब्रदर गेट्स अप ब्लैंक इन द मॉर्निंग. माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इसमें पॉजिटिव डिग्री फिल होगी क्योंकि इसमें ये सिंपल क्वालिटीज इसकी शो हो रही है. तो इसमें हिंदी मीन्स के अकॉर्डिंग हमें मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, और जल्दी को क्या बोलते हैं? अर्ली. तो माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. थर्ड है, कुड यू वॉक ए लिटिल ब्लैंक प्लीज. कुड यू वॉक ए लिटिल फर्दर. आगे, क्या आप आगे, कृपया आप थोड़ा आगे चल सकते हैं. तो आगे को क्या बोलते हैं? फर्दर. कुड यू वॉक ए फर्दर प्लीज. इसमें भी पॉजिटिव डिग्री फिल होगी. फोर है, आई वुड ब्लैंक डाई देन डू दिस. देन वर्ड. स्टूडेंट्स, जब हमने चैप्टर रीड किया था तो आपको बताया था कि जो देन वर्ड आता है ये टू पर्सन्स, ये टू थिंग्स के बीच में कंपेरिजन के लिए आता है, और जहाँ टू के बीच कंपेरिजन होती है वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है. तो यहाँ पर क्या होगा? बेटर. कंपैरेटिव डिग्री बेटर होगी यहाँ. द फिफ्थ है, द ट्रेन हैज ब्लैंक अराइव्ड लेटली. ट्रेन हैज लेटली अराइव्ड. ट्रेन देरी से पहुंची. तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि सिंपल क्वालिटी शो हो रही है. सिक्स है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस ही वर्क्स हार्ड. एग्जाम के दौरान वह कठिन कार्य करता है. यहाँ पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ भी सिंपल क्वालिटी शो हो रही है. तो हार्ड. सेवन, योर सन हैज डन ब्लैंक वेल इन इंग्लिश. योर सन हैज डन एनफ वेल इन इंग्लिश. यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री ही फिल होगी. एनफ. 8, ही इज एक्सपेक्टेड टू रीच हेयर. यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा क्योंकि यहाँ लास्ट में पूछ रहा है कि ही इज एक्सपेक्टेड टू रीच, पहुँचने के लिए वो बोल रहा है. तो यहाँ प्लेस शो कर रहा है ये. तो हेयर यहाँ, या यहाँ देयर में फिल कर सकते हैं. हेयर एंड देयर के दोनों प्लेस शो करने वाले वर्ड्स हैं. तो 9 है, द गवर्नमेंट वेंट टू द ब्लैंक लिमिट इन मीटिंग द डिमांड्स. देखिए यहाँ ब्लैंक से पहले द आ रहा है और जहाँ ब्लैंक से पहले द मिलता है वहाँ
सुपरलेटिव डिग्री होती है गवर्नमेंट वेंट टू द हाईएस्ट लिमिट इन मीटिंग टू द डिमांड्स। 10 यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट दिस जॉब नाउ। देखिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री होगी तो नाउ आपको ऐसे इस क्वेश्चंस में आपको अल्टरनेटिव्स दिए होने चाहिए थे पहले से, लेकिन या तो मिसप्रिंट हुए हैं कि आपको यहाँ अल्टरनेटिव्स नहीं दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ हिंदी मीन्स के अकॉर्डिंग को फिल करना होगा। नेक्स्ट 11A ब्लैंक नॉलेज इज डेंजर्स, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजर्स। 12 है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ब्लैंक ही डिसओबेड मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई ही डिसओबेड मी। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो मैं नहीं समझ सका कि उसने अवज्ञा क्यों की, और क्यों के लिए वाई। 13 लाइट ट्रेवल्स ब्लैंक देन द साउंड, यहाँ भी आपको देन वर्ड दिया हुआ है और देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, तो यहाँ पर लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। 14 है द ब्लैंक वी लीव द प्लेस द बेटर इट इज। देखिए ब्लैंक से पहले आपको वही द दिया हुआ है तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, द बेस्ट वी लीव द प्लेस द बेटर इट इज। 15 द पेशेंट इज बेटर नाउ, पेशेंट अब क्या है, ठीक है। बी टेल वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडवर्ब और एडजेक्टिव्स। आपको बताना है सेंटेंस में जो आपको हाईलाइट अंडरलाइन वाले जो वर्ड दिए हुए हैं वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। जब हमने चैप्टर रीड किया उसमें हमने देखा कि एडवर्ब्स कहाँ यूज होती हैं एंड एडजेक्टिव कहाँ यूज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनमें आंसर लिखना है कि ये एडवर्ब है, जो अंडरलाइन आपको वर्ड दिए हुए हैं ये क्या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। फर्स्ट है द ड्राइवर ड्राइव जो फास्ट। इस सेंटेंस में फास्ट जो वर्ड दिया हुआ है ये आपके क्या है, ये देखिए वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद जो यूज होता है तो वो होता है आपकी एडवर्ब, और इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस आपकी ये इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको वर्ब के बाद में ही जो एडवर्ब यूज होती है, तो ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के बाद यूज हो रही है। ड्राइवर ड्राइव्स फास्ट, तो एडवर्ब है यहाँ। सेकंड क्वेश्चन ही इज ए फास्ट ड्राइवर, ई के ड्राइवर ये नाउन से पहले, एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन नाउन से पहले यूज होता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, जबकि जो एडवर्ब होती है वो वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होती है। तो सेकंड क्वेश्चन में नाउन से पहले यूज हो रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। थर्ड शी वर्क्स हार्ड, तो देखिए यहाँ भी वर्क्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद में हार्ड जो यूज हो रहा है ये एडवर्ब है, ठीक है। 4 सी इज हार्ड वर्किंग गर्ल, देखिए वर्किंग गर्ल ये नाउन है, नाउन से पहले जो हार्ड वर्क यूज हो रहा है ये यहाँ एडजेक्टिव है। तो देखिए एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके यहाँ आपको समझाया गया है, तो एक में तो वर्ब के बाद में उस वर्ड को यूज किया गया है और एक में नाउन से पहले यूज किया गया है। तो वर्ब और यदि ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होता है तो वो वहाँ एडवर्ब होती है, एंड नाउन से पहले यदि यूज होती है तो वो वहाँ पर एडजेक्टिव होता है। तो ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आपको ये लेट मी ट्राई एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज के ए एंड बी दोनों क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं एंड बुक में भी फिल करना है। ओके, थैंक्स।